नमस्कार, ये है दिव्य हिमाचल टीवी और आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। चलिए नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। आदमखोर तेंदुए ने फिर 5 साल की बच्ची को बनाया शिकार, तीसरे महीने में दूसरा मामला आया सामने। हिमाचल के मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बढ़ाने की आवश्यकता। वन विभाग की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, शराब माफियाओं में मचा हड़कंप। करसोग में आग की भेंट चढ़ा टिप्पर, 18,000 नकदी सहित लाखों का नुकसान। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी शिमला में आदमखोर तेंदुए ने फिर 5 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया है। मामला दिवाली की रात सामने आया। रात 10:30 बजे के करीब बच्ची को तेंदुए ने शिकार बना लिया। शिमला शहर के बीचों बीच डाउनडिल कॉलोनी से तेंदुआ बच्ची को उठा ले गया। पटाखों के शोर के बीच बच्ची के परिवार को ये बात मालूम नहीं हुई। बाद में सूचना पुलिस और वन विभाग को दी गई, जिसके बाद रात करीब 11:30 बजे सर्च अभियान शुरू किया गया, लेकिन अभी तक बच्ची का कोई सुराग नहीं लग पाया है। शिमला में 3 माह में ये दूसरी घटना है जब तेंदुए ने बच्चे को शिकार बनाया हो। इससे पहले भी 3 साल की बच्ची को आदमखोर तेंदुआ बिल्कुल इसी स्थान से उठाकर लेकर गया था। अच्छा जी, ये था, ये बोल रहा था। तो कुछ ये बच्चों 2 बच्चे थे बाहर। अच्छा, सब जने पटाखे फोड़ रहे थे। ये बच्चा था एक, ये बच्चे अंदर गए, ये बच्ची अंदर गई यहाँ से छोटे वाले किचन में। मैं खाना बना लूं, मैं कहा बच्चे आओ भी तो दिवाली में पटाखे चल रही सारे। ऐसी थी नहीं मन में किसी जानवर रहेगा कि क्या चीज है। किसी ने रोटी भी ऐसे छोड़ दी, सब कुछ गैस भी ऐसे रुके। मैंने कुछ नहीं, मैं नंगे पाँव से गई सारा नाला ढूंढो। जब मैं एक चक्कर ऊपर को काट गई थी यहाँ से झाड़ियों से नीचे से, तो मेरे बच्चे वापसी गए। मैं फिर इधर से मेरे बच्चे की फेंटी की निशानी मिली। मेरा बच्चा क्यों नहीं मिला? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को मां ज्वालामुखी के दरबार में विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा, हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए और ज्यादा व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है, ताकि यहां पर देश के बड़े मंदिरों की तर्ज पर ही श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। इससे पूर्व उन्होंने मां ज्वालामुखी के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ में हुए कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से देखा और उसकी सराहना करते हुए कहा, हमारे देश की संस्कृति धरोहर को सहेज कर रखने में आदि शंकराचार्य जैसे विभूतियों के काफी योगदान है। हम काम कर भी रहे हैं, प्रदेश सरकार काम कर भी रही है और काम करने के साथ साथ में और आगे जाकर के तेज गति के साथ काम करने की आवश्यकता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल भी देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ चाहे आज हम माँ ज्वाला जी के यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री का संदेश हमने केदारनाथ से सुना, वहाँ माता चिंतपूर्णी, नैना देवी और विश्वेश्वरी माता, चामुंडा माता, ये ऐसे स्थान है जहाँ और व्यवस्थाओं की दृष्टि से और बेहतर करने की आवश्यकता है, ताकि यहाँ धार्मिक दृष्टि से भी टूरिस्ट आ सके, लोग आ सके, श्रद्धा के साथ भी आ सके और उसके साथ पर्यटकों को भी हम आकर्षित करने की स्थिति में इसमें हो पाए। ये सब करने की जरूरत है। इस मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम में चल रहे कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से देखा और मां ज्वालामुखी का आशीर्वाद प्राप्त किया। जो केदारनाथ में घटा वो देश ने देखा और उस आपदा में सैकड़ों लोगों की जान भी गई और ऐसा लगता था न जाने वापस ये बच पाएगा कि ना बच पाएगा। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय मोदी जी ने अपनी तरफ से कहा था कि मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ, वापस बसाने का प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन उस समय की यूपीए सरकार ने और उत्तराखंड की सरकार ने ना चाहा होगा। लेकिन शायद ये भगवान शिव ने ही मोदी जी के हाथों ही लिखा था कि आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की प्रतिमा का बनाना भी और उसका अनावरण भी आदरणीय मोदी जी के हाथों ही लिखा था। और लगभग 400 करोड़ रुपए के काम केदारनाथ में जो हुए हैं
इससे एक बार फिर वहाँ पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा भी मिली है। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की पहले से बड़ी प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है और जो 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सड़क का नेशनल हाईवे के जो बड़ा हज़ारों करोड़ रुपए का काम चल रहा है उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वहाँ पे रहने की सुविधा पहले से बेहतर की गई है। ये मोदी सरकार ही है जिसमें एक और केदारनाथ धाम पर ये काम किए गए, भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया है और कुशीनगर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन करके बौद्ध सर्किट को जो जोड़ने का काम किया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। पांवटा साहिब के खारा टोका के जंगल में वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर 4 भट्टियों सहित 1550 लीटर लाहन को नष्ट किया। जानकारी के अनुसार वन विभाग को सूचना मिली कि खारा व टोका के जंगल में काफी समय से शराब बनाने का धंधा चला हुआ है। करसोग से लगभग 8 किलोमीटर दूर शंकर देहरा के समीप गत रात एक ट्रक आग की भेंट चढ़ गया, जिसमें लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। यह ट्रक टिप्पर एमसीसी कंपनी शिमला का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से टिप्पर चालक रविंद्र ने आग पर काबू पाया और फायर ब्रिगेड करसोग को भी इसकी सूचना दी। संबंधित ठेकेदार राजेश ठाकुर ने बताया, इस घटना में लगभग 5 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। टिप्पर चालक रविंद्र ने बताया, पिछले कल ही उसको सैलरी 18,000 रुपए मिली थी, जो आग की भेंट चढ़ गई। अग्निशमन इकाई करसोग प्रभारी हरीश कुमार ने कहा, घटना से संबंधित सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंच गए हैं व आग बुझाने में और उसे आगे फैलने से रोक दिया गया है। इसकी जानकारी पुलिस को भी दे दी गई है। दीपावली त्योहार को मद्देनजर रखते हुए दमकल चौकी करसोग में कर्मचारी 24 घंटे जो है ड्यूटी पर तैनात थे। 7:21 पे ये घटना हुई है। 7:21 पे ये सूचना मिलते ही कि गांव शंकर देहरा के पास एक ट्रक में आग लगी है। हमारा क्रू जो है घटनास्थल के लिए रवाना हो गया जी। तो वहां पर पहुंच के जो घटनास्थल पर आग जो है एक टिप्पर में लगी थी और उसका कैबिन जो जल चुका था, ग्रामीणों की सहायता से और दमकल कर्मचारियों की मदद से जो उसको पूर्ण रूप से बुझा दिया गया और अन्य ट्रक को जलने से बचा लिया। शुक्रवार को प्रधानमंत्री के केदारनाथ धाम दर्शन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मंडी के ऐतिहासिक बाबा भूतनाथ मंदिर परिसर में दिखाया गया। इस कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष प्रबंध किए गए थे और मंदिर के सत्संग भवन में बड़ी LED स्क्रीन लगाकर लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम को जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, विधायक, पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय लोगों ने देखा। इस दौरान जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज बाबा केदारनाथ की उस पावन पवित्र देवभूमि से जो आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण किया है और पूरे देश को नहीं, मैं कह सकता हूँ कि पूरे संसार को एक संदेश दिया है कि ऋषि मुनियों की धरती है, ये देवस्थली है, यहाँ जो भी आएगा वो आशीर्वाद लेकर के जाएगा। और जो दूसरा उन्होंने कहा है कि इन 4 धाम की यात्रा जो करेगा, वो उनके कहने का अभिप्राय था कि वो पिछले 7 कर्मों में अगर कोई गलत काम किया हो तो वो माफ़ हो जाएगा और आने वाले 7 पुस्तों के लिए जो है वो शुभ कार्य करके जाएंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को का धन्यवाद करता हूँ और साथ में हम सब जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विचारों को सुनने के लिए जो है आज सुबह से हम भी 5 बजे से घर से चले हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर में हमारे शिव जो यहाँ पर विराजमान है, मैं इनको भी दीपावली के इस पावन पवित्र अवसर पे अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से जो है नमन प्रणाम करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में प्राकृतिक आपदा के चलते हुई तबाही के बाद उसके पूर्णोद्वार कार्यक्रम का लोकार्पण और जगत गुरु आदि शंकराचार्य की समाधि का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि जो भी यहाँ आएगा उसे भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद मिलेगा।